मेरा ये पैगाम है हुकाम बाला से कि भाई आप होश के नाखून लें, इन प्रोजेक्टों को लगाएं। ये दरियाओं और नहरों पर लग सकते हैं, दरियाओं में भी लग सकते हैं और नहरों पर भी लग सकते हैं। और कई हज़ार लाखों कई लाख जगह ऐसी मौजूद है जहाँ पे पहले से जगह बनी हुई है इनकी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। भाई बिजली तो फ्री बनेगी ना, उस पर ना गैस लगनी, ना वो फर्नेस ऑयल लगना है, ना ही पेट्रोल और डीजल लगना है। जब ये नहीं लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो फ्री बनेगी ना, फ्री बन जाएगी। आगे उसको जो जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं वो होने में कितना खर्चा आएगा, 2-3 रुपये आ जाएगा। क्योंकि जो डैमों की बिजली है ना वो उधर से इधर शिफ्ट करनी पड़ती लाइनों में, ये करनी नहीं पड़ेगी। जिधर लगी हुई लग जाएगी ना ये, उधर साथ ही लोगों को बिजली मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट पास कर देती है तो बिजली का जो यूनिट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो यूनिट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे होगी? बिल्कुल ज़ीरो पे होगी, क्योंकि पानी तो चलना ही चल रहा है ना, तो टरबाइन ने भी चलना ही चलना है। तो अरबों रुपया आप दूसरे फंडों पे लगा रहे हैं। जैसे सोलर प्लेटें मंगवाई हैं इन्होंने, किसी को नहीं मिली अभी तक। कोई बता दे दुनिया में किसी को मिली हो। इन्होंने 750 रुपये पिछले बजट में मंजूर किया था मेरी इतला के मुताबिक। ये मैंने बताया ना 4 साल तकरीबन लगे हमें करते, कई दफ़ा बनाया कई दफ़ा तोड़ा उसको। जब वो मैंने समझा कि अब ये ठीक है, अब इसके RPM हमने पूरे कर लिए हैं 1450, फिर मैंने नहर वालों से इजाज़त मांगी। फिर उसको भी 6 माह लगे हैं, 6 माह मैं रोज़ाना इधर से उनके दफ्तरों में चक्कर लगाता था। भाई मुझे कई लोगों ने ये कहा यार चीन वालों ने नहीं बना सके तो आपने कैसे बना दिए। और मैंने कहा ये बना हुआ है, ये चल रहा है, ये बिजली बना रहा है, नहीं बना रहा ये कोई अच्छा वो ऐसे बंदे उधर इंजीनियर भी मेरे साथ गए हैं, वो भी कह रहे ये असली बिजली है। सही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा यार ये असली और क्या होती है, आपको आसमानी चाहिए। मैंने ये बनाया इसीलिए कि बिजली सस्ती बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बंद इंडस्ट्री है वो भी चलेगी और नई भी लगेगी, और इन मशीनों को बनाने पर भी बेशुमार करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाकी जो खर्चा आएगा वो यही आएगा, जो लेबर लगनी है उधर जिन्होंने आगे ट्रांसफ़र करनी है वो थोड़ा 2-3 रुपये आ जाएगा। बड़ी 2-3 रुपये यूनिट। वो भाई वो भी खर्चा मेरा ख्याल थोड़ा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। भाई बिजली तो फ्री बनेगी ना, उस पर ना गैस लगनी, ना वो फर्नेस ऑयल लगना है, ना ही पेट्रोल और डीजल लगना है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान MS ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ जो शख्स इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि ये जो है देखने में ये बहुत सादा और आजिज़ पसंद इंसान है, लेकिन इस बुज़ुर्ग ने ऐसा कारनामा किया है कि पूरे सोशल मीडिया पे आज इनके ही चर्चे हैं। ऐसा इन्होंने क्या किया जिस उम्र में लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम को लोग प्रेफर करते हैं, वहीं पे इन्होंने स्ट्रगल की और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये सारे मामला किस तरह किए इन्होंने और ये इनिशिएटिव किस तरह लिया, किन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया। तो ये सारे मामला है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह की मेहरबानी। मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पे आप वायरल हुए, इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये किस तरह इनिशिएटिव आपने लिया? कौन ऐसे दोस्त थे जो आपके साथ इसमें शामिल हुए? जो हमने शुरू किया है वो तो इस वजह से किया है कि मुल्क में बिजली एक तो शार्टेज बड़ी थी और दूसरा महंगी बड़ी थी। बाकी जो है मेरे जितने भी दोस्त करीबी दोस्त है, कोई भी टेक्निकल तो है नहीं, वो वैसे सपोर्ट करते रहे हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे हैं। घर वालों ने भी किया है, सब ने। तो बाकी अल्लाह की मेहरबानी से ही हुआ है सारा कुछ। मुझे बताइएगा, इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट लगाया, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट का जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई एलिगेशन लगाए गए, कोई इल्ज़ामात लगाए गए, या आपको इजाज़त उन्होंने किस तरह दी? अप्रूवल आपको इजीली मिल गई? अप्रूवल तो तकरीबन इजीली मिल गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया, 6-7 माह लग गए थे। उसके बाद जब मिली तो वो लग गया यूनिट उधर, तो तंग तो किसी ने भी नहीं किया। हाँ ये तंगी ज़रूर है कि आगे हुकूमत जो है वो
आगे इसको ज़्यादा फैला नहीं रही, शुरू नहीं कर रही, कोई नहीं इतना ज़्यादा ना किसी ने सरकारी एहलकारों ने कोई इतना अप्रिशिएट नहीं किया कि ये हो गया है, मुफ्त बिजली बन रही है, फ्यूल के बगैर बन रही, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि पानी तो नहरों का चलना ही चलना है, ये वो चलता ही रहेगा जब तक अपना दुनिया है, तो मुफ्त बिजली बन सकती है। लेकिन उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा जो हुकूमत है ना, उन्होंने कोशिश नहीं की, अभी तक तो किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया, क्या ये आपका अकेले की जो है माइंड में आया या कोई और साथी भी? अकेले के माइंड में था। कोई इंजीनियर की डिग्री भी आपने की? नहीं, कोई मेरे पास इंजीनियर की डिग्री नहीं है। मुझे ये बताइएगा, आपकी एज इतनी ज़्यादा है, आपने यही बिजली बनाने का ही क्यों सोचा? कुछ और भी आप सोच सकते थे, जिस तरह अगर मैं बात करूं, आपकी उम्र के जो लोग हैं वो वेलफेयर के काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपने बिजली बनाने का ही क्यों सोचा? ये कौन सी छोटी वेलफेयर है भाई? दुनिया पूरी आज पाकिस्तान की अवाम बिजली बिलों में ही तो फंसी हुई है कि जिसके घर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है वो फांसी लगता है, खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, अपने जेवर बेच रहे हैं, बेशुमार लोग बिलों की वजह से तंग हैं। और बाकी जो आप कह रहे हो कि अपना शुरू क्यों किया, वो सिर्फ वही वजह थी कि भाई आज भी पूरी दुनिया में अगर बिजली ना हो तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजली है तो इंडस्ट्री चल रही है ना। अच्छा, जिनके पास बिजली सस्ती है, चाइना के पास थी ना सस्ती, उन्होंने डैमों से बिजली बनाई, पानी से बिजली बनाई, वो सस्ती बिजली बना के पूरी दुनिया को उन्होंने घेर लिया है, इंडस्ट्री सारी पूरी दुनिया की उनके पास है। अब पूरी दुनिया फंसी हुई है कि भाई हम भी सस्ती बिजली बनाए। अच्छा, हमारे पास भी मौके हैं, हम नहीं कर रहे, हमारी सरकार नहीं कर रही, उसको अवेल नहीं कर रही। आज चाइना सिर्फ दुनिया के एक नंबर पे इसी वजह से है कि उनके पास बिजली सस्ती है। अगर बिजली सस्ती बन जाए, मैं आराम करता रहता। मैंने ये बनाया इसीलिए कि बिजली सस्ती बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो बंद इंडस्ट्री है वो भी चलेगी और नई भी लगेगी, और इन मशीनों को बनाने पर भी बेशुमार करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि 1 to all जो मशीन है, ये जो यूनिट है हाइड्रोलिक जनरेटर जो है, ये सारे का सारा A to Z पाकिस्तान में बनना है, कोई चीज़ इसकी बाहर से नहीं आएगी, हर चीज़ पाकिस्तान, तो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हम पिछले दिनों जब मैंने ये शुरू किया था तो उस वक़्त गैस बहुत महंगी हो गई थी घरों को। अच्छा, क्यों जी? गैस हम जी वो ओमान से मंगवा रहे हैं, भाई पाकिस्तान वाली गैस ख़त्म हो गई है। अच्छा, अगर बिजली फालतू बन जाए तो आप ये समझते हो, सारे लोग समझते हैं कि घर के चूल्हे भी उससे जल सकते हैं। भाई नहीं जलाते, जो चोरी करते हैं वो चूल्हे इसी से जला रहे हैं। जो सरकारी अफसरों के घरों में जाए ना आप, वो गैस नहीं जलाते, वो चूल्हे इसी तरह जला रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री है बिजली, 3 हज़ार यूनिट फ्री है। तो मैंने तो इसलिए किया था कि भाई जो सरकार है हमारी, इन्होंने वादे भी किए हैं 300 यूनिट के, 200 यूनिट के इलेक्शन से पहले, अब वो साबित हो रहा है कि झूठे थे। अच्छा, मैंने वो बना के इनको ही एड्रेस किया कि आप जो 300 यूनिट और 200 यूनिट के वादे किए आपने गरीब लोगों को, वो उनको आप इस तरह फ्री बिजली दे सकते हैं, अगर ना भी दें तो सस्ती दें। अच्छा, ये नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनको महंगी देते रहें, उनको भी सस्ती करें, उनको भी सस्ती होगी तो वो भी आसानी में आएंगे ना। तो इंडस्ट्री को सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री भी चलेगी। तो मैंने इसीलिए, ये फलाह का ही काम है, ये फलाह सिर्फ उसी को नहीं कहते कि एक कुआं बनवा दिया और एक वाटर डिस्पेंसर रख दिया, ठंडा पानी पीते रहो, भाई वो नहीं है, ये है फलाह इसी को कहते हैं कि कौम के लिए सोचा जाए। मैंने तो कौम के लिए सोचा कि भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, अब मैं तकरीबन 60 के करीब हूँ, अपनी ज़िंदगी तो गुजार दी है इसी तरह इनकी देखते देखते। 40 साल से मैं
جب سے میں نے تعلیم مکمل کی اس سے پہلے سے میں کوئی محنت مزدوری کر رہا ہوں. اچھا وہ چھوٹا سا ایک یونٹ چلا رہا تھا, بند ہو گیا, 2-3 دفعہ, کئی 4 دہائیوں سے کام کر رہا, 2-3 دفعہ یونٹ بند ہوئے ہیں, دوبارہ پھر چلانے پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا ہے. اب میں نے بند ہی کر دی ہے کہ بھائی بجلی ہے مہنگی اتنی. اچھا یہ نہیں ہے کہ پوری بے شمار لوگ بند کر رہے ہیں, اب یونٹ بند. مجھے پچھلے دنوں ایک نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو بجلی فالتو ہے. میں نے کہا یار فالتو تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 44,000 میگا واٹ ہم بنا سکتے ہیں. میں کہا بنا سکتے ہیں نا, استعمال نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی کیوں؟ سرکاری افسر تھا. میں نے کہا جی اس وجہ سے کہ وہ مہنگی بڑی ہے بھائی, ہم جو بھی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ہم سیل نہیں کر سکتے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے. آہستہ آہستہ 13,000 میگا واٹ صرف استعمال ہو رہی ہے, وہ بھی وہ جو گھروں والے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انڈسٹری تو بند ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹری والے تو بھاگتے جا رہے ہیں ملک سے. تو یہ فلاح کے لیے ہی کیا ہے سارا کچھ. اگر حکام بالا ہوش کے ناخن لیں تو ایک دفعہ یہ عقل کل نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا. بھائی مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے یار چین والوں نے نہیں بنا سکے تو آپ نے کیسے بنا دیے. اور میں نے کہا یہ بنا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ بجلی بنا رہا ہے, نہیں بنا رہا یہ کوئی. اچھا وہ ایسے بندے ادھر انجینئر بھی میرے ساتھ گئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے یہ اصلی بجلی ہے. صحیح بات میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں نے کہا یار یہ اصلی اور کیا ہوتی ہے, آپ کو آسمانی چاہیے, آسمانی بجلی پھر اصلی ہوتی ہے, وہ جلا کے راک کر دیتی سارا کچھ. یہ بتائیے گا بجلی میں بھی اصلی اور نقلی ہوتی ہے؟ وہ ان کے مطابق تھی نا کہ بھئی یہ اصلی ہے. میں نے کہا جی آپ کا گھر تو چل رہا ہے, یہ 7 گھر چل رہا ہے, یہ موٹریں چل رہی ہیں, یہ پنکھے چل رہے ہیں, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, اصلی سے ہی چلتا ہے, نقلی سے بھی کبھی چلا. مجھے بتائیے گا کہ جو سارا آپ کا پلان تھا اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ یہ میں نے بتایا نا 4 سال تقریباً لگے ہمیں کرتے. کئی دفعہ بنایا, کئی دفعہ توڑا اس کو. جب وہ میں نے سمجھا کہ اب یہ ٹھیک ہے, اب اس کے RPM ہم نے پورے کر لیے ہیں 1450, پھر میں نے نہر والوں سے اجازت مانگی. پھر اس کو بھی 6 ماہ لگے ہیں. 6 ماہ میں روزانہ ادھر سے ان کے دفتروں میں چکر لگاتا تھا. 6 ماہ بعد ایک آدمی ملا ادھر, اس نے کہا جی آپ ایسا کر لیں میرے ساتھ چلے. انہوں نے اجازت نہیں دینی. اب پتہ نہیں اس کا کیا حال کریں گے, یہ سنیں گے بات تو. بہرحال اللہ کی رحمت سے وہ مکمل ہوا ہے. اور میرا یہ پیغام ہے حکام بالا سے کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں, ان پروجیکٹوں کو لگائیں. یہ دریاؤں اور نہروں پر لگ سکتے ہیں, دریاؤں میں بھی لگ سکتے ہیں اور نہروں پر بھی لگ سکتے ہیں. اور کئی ہزار لاکھوں کئی لاکھ جگہ ایسی موجود ہے جہاں پہ پہلے سے جگہ بنی ہوئی ہے ان کی, زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اربوں روپیہ آپ دوسرے فنڈوں پہ لگا رہے ہیں. جیسے سولر پلیٹیں منگوائی ہیں انہوں نے, کسی کو نہیں ملی ابھی تک. کوئی بتا دے دنیا میں کسی کو ملی ہو. انہوں نے 750 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں منظور کیا تھا میری اطلاع کے مطابق. اور میں نے ان کو یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے, کئی میں نے جا کے افسروں کو کہا ہے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں, پورے پاکستان میں لگائیں. ایک یونٹ جو ہے نا چھوٹا سا ایک کسی نہر پہ لگا کے ایز اے ماڈل اس کو چیک کر لیں. اگر وہ درست رہے, آپ یہ سمجھے کہ جو نئی نسل جا کے سمندروں میں ڈوبنا پسند کرتی ہے آپ کے ملک کو چھوڑنے کی وجہ سے, پچھلے دنوں کتنے لوگ مرے ہیں, وہ نہیں جائیں گے. ان کو باعزت روزگار ادھر ہی ملے گا. ہماری قوم بہت محنتی ہے, بہت محنتی ہے, باہر جا کے کر سکتے تو ادھر نہیں کریں گے. ان نااہلیوں کی وجہ سے آج لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا. سارے بچے جو نئی نسل ہے 80% صرف رکشے چلا رہی ہے, اور رکشے جب چلاتے ہیں تو پھر دیکھ لیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے. پڑھے لکھے 3-4 کروڑ تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ سارا جو آپ کا پروجیکٹ تھا اس میں اب تک آپ کی کتنی کاسٹ آئی؟ میں بتا رہا ہوں بیٹا, مجھے اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے 4 سال رات دن اسی پہ لگائے ہیں. ابھی تک میں صرف اسی کوشش میں ہوں کہ حکام بالا اس طرح کے پروجیکٹ بنا کر آگے لگائیں, اور مجھے خوشی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے بنوائے ہیں, بھائی ان کے جو سرکاری ادارہ ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے نا, اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ بھی کتنا خرچہ. ہاں جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے نا اس پر 10 سے 12 ملین لگیں گے, 1.25 کروڑ روپیہ سیدھا کہہ لیں آپ.
अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट पास कर देती है तो बिजली का जो यूनिट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो यूनिट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे होगी? बिल्कुल ज़ीरो पे होगी, क्योंकि पानी तो चलना ही चल रहा है ना, तो टरबाइन ने भी चलना ही चलना है। बाकी जो खर्चा आएगा वो यही आएगा, जो लेबर लगनी है उधर जिन्होंने आगे ट्रांसफ़र करनी है वो थोड़ा 2-3 रुपये आ जाएगा, बड़ी ज़्यादा 2-3 रुपये यूनिट। वो भाई वो भी खर्चा मेरा ख्याल थोड़ा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। भाई बिजली तो फ्री बनेगी ना, उस पर ना गैस लगनी, ना वो फर्नेस ऑयल लगना है, ना ही पेट्रोल और डीजल लगना है। जब ये नहीं लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो फ्री बनेगी ना, फ्री बन जाएगी। आगे उसको जो जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं वो होने में कितना खर्चा आएगा, 2-3 रुपये आ जाएगा, क्योंकि जो डैमों की बिजली है ना वो उधर से इधर शिफ्ट करनी पड़ती लाइनों में, ये करनी नहीं पड़ेगी। जिधर लगी हुई लग जाएगी ना ये, उधर साथ ही लोगों को बिजली मिल जाएगी। ये नाज़रीन राना मुजफ्फर साहब मेरे साथ मौजूद थे, इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। और ये आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये बुजुर्ग इंसान है और इनका जो टैलेंट है, इन्होंने एक पावर प्रोजेक्ट बना दिया, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लाइफ टाइम पाकिस्तानी अवाम को सस्ती बिजली मुहैया कर सकता है। और यह वही बिजली है जो कि जिससे लोग जो है बहुत ज़्यादा तंग है, लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हुकूमत की जानिब से हर दफ़ा यही कहा जाता है कि आपको जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी, बिलों में एडजस्टमेंट की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है जब हुकूमत में आने के बाद, ऐवानों में जाने के बाद इनकी जो आंखें हैं वो माथे पे होती हैं, और फिर कोई गरीब जिए या मरे डजंट मैटर, इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इन्हें ये होता है कि हम ऐवान में आ गए हैं, अब जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुजफ्फर साहब को कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने तौर पे लगाया। जो भी इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो अपनी जेब से की। 4 साल स्ट्रगल करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हुआ, और आज इनकी जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं कि किसी ऐसे बंदे ने पाकिस्तान के लिए इनिशिएटिव लिया कि अवाम को जो है रिलीफ दिया जाए, और सस्ती बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो इन्होंने बना के दिखाया। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, अगर वो इनका ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च करे और इनके आइडियाज़ के मुताबिक काम करे, तो हमें 2 से 3 रुपये पर यूनिट बिजली जो है वो एक आम इंसान को पड़ेगी। और जब एक गरीब इंसान खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है, मुल्क तरक्की करता है। और वो अगर बिजली सस्ती होगी तो जो हमारी जो हुकूमत है उनके लिए और मुजफ्फर साहब के लिए भी आवाम के दिलों से जो है वो दुआएं ही निकलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके इस मंसूबे के ऊपर फोकस किया जाए। और जिस उम्र में इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आला हुकाम तक ये वीडियो पहुँचे और वो जो है इन्हें अप्रिशिएट करे और इनके इस प्रोजेक्ट को मुल्क पाकिस्तान में लॉन्च करे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।